गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के पहले लेसन ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के मुख्य बोर्ड परीक्षा 2012 व पूरक परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और साथ में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह नए नए लेक्चर की वीडियो मिलते रहेंगे और गत वर्षों की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की हल सहित व्याख्या भी मिलेगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, 2012 के मुख्य और जो सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। तो ये जो पहले 3 प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षा 2012 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित क्रिस्टल संरचनाओं की संकुलन क्षमता तथा उपसय संयोजन संख्या दीजिए, जिसमें अंतःकेंद्रित की संकुलन क्षमता और उपसय संयोजन संख्या बतानी है, इसी प्रकार घनीय निबिड़ संकुलन की बतानी है। दूसरा प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं, कारण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, कांच को अतिशीत द्रव कहते हैं, कारण दीजिए। तो ये तीनों प्रश्न एक एक नंबर के 2012 में पूछे गए थे। अब चलते हैं जो प्रश्न 2012 बोर्ड परीक्षा सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछे गए थे उन पर। तो उसमें ये 3 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 4, 5, 6 नंबर, यानी मैंने उनको क्रम संख्या 4, 5, 6 दिया है। तो देखो, चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिस्टल तंत्र यानी निकाय के नाम देने हैं, जिसमें कि सर्वाधिक सम्मित तंत्र कौन सा होता है और सर्वाधिक असम्मित तंत्र कौन सा होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत करना है। केवल बताना है कि ए कौन से प्रकार का अर्धचालक है और बै कौन से प्रकार का अर्धचालक है। यानी ए जो है उसमें पूछा है पी से डोपित सिलिकॉन, बै में पूछा है इंडियम से डोपित जर्मेनियम। इसके बाद 6ठा प्रश्न, जिंक ऑक्साइड सफेद है लेकिन गर्म करने पर पीला हो जाता है, कारण दीजिए। तो ये जो 3 प्रश्न थे ये 2012 पूरक परीक्षा में पूछे गए थे। अब हम स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के हल देखते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें कि हम सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित क्रिस्टल संरचनाओं की संकुलन क्षमता तथा उपसय संयोजन संख्या दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, जिसमें ये 2 प्रश्न पूछे थे, अंतःकेंद्रित और घनीय निबिड़ संकुलन। अंतःकेंद्रित की संकुलन क्षमता होती है 68% और उपसय संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या होती है 8। इसी प्रकार घनीय निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता होती है 74% और उपसय संयोजन संख्या होती है 12। तो यहां जो आप लाल रंग में लिखे हुए ये अक्षर देख रहे हैं, ये अंतःकेंद्रित की संकुलन क्षमता और उपसय संयोजन संख्या है। इसी प्रकार ये घनीय निबिड़ संकुलन की संकुलन जो क्षमता या दक्षता है और साथ में उपसय संयोजन संख्या है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं, कारण दीजिए। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय घूर्णन की दिशा एक ही हो जाती है, यानी वो एक ही दिशा में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप इनमें लौह चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, इसी कारण वो स्थायी चुंबक का निर्माण कर देते हैं। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो स्थायी चुंबक क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनका संरेखन जो होता है वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण उनमें चुंबकीय घूर्णन जो है वो उत्पन्न हो जाता है और डोमेन जो व्यवस्था है उनकी ये ज्यों की त्यों वैसी की वैसी बनी रहती है। इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो स्थायी चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, कांच को अतिशीत द्रव कहते हैं, कारण दीजिए। तो जो कांच है उसको अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है और हम जानते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यद्यपि यह बहुत धीमे होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति तो होती है लेकिन वो बहुत धीमे होती है, इसीलिए कांच को अतिशीत द्रव
माना जाता है और कांच एक प्रकार का आभासी ठोस भी है। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो पुरानी खिड़कियां होती हैं उनमें लगे जो कांच होते हैं वो ऊपरी भाग की तुलना में नीचे से ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं। उसका कारण भी ये जो है प्रवाह क्षमता होती है, लेकिन वो प्रवाह क्षमता बहुत मंद पाई जाती है कांच में यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में। इसी कारण कांच को हम क्या बोलते हैं, अतिशीतत द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित क्रिस्टल तंत्र या निकाय के नाम दीजिए। यानी जो चौथा प्रश्न है, पांचवा है, छठा है, ये 2012 की पूरक परीक्षा में पूछे गए थे। तो चौथा जो प्रश्न है इसमें हमें यह बताना है कि ये 2 क्रिस्टल समुदाय दिए हुए हैं, निकाय दिए हुए हैं, तंत्र दिए हुए हैं, जिनमें कि हमें बताना है कि सर्वाधिक सम्मित कौन सा है और सर्वाधिक असम्मित कौन सा है। तो सर्वाधिक सम्मित जो तंत्र होता है वो होता है घनीय, क्योंकि उसमें अक्षीय जो दूरियां होती हैं ABC वो सब इक्वल होती हैं और उनके बीच के जो कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल होते हैं और सब 90 डिग्री के होते हैं। यानी ये सबसे सरल जो सबसे सम्मित तंत्र होता है वो है घनीय। इसके बाद सर्वाधिक असम्मित तंत्र कौन सा होता है, वो होता है तृणताक्ष, क्योंकि उसमें ABC जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। यानी अक्षीय दूरी जो होती है A कैन नॉट इक्वल टू B कैन नॉट इक्वल टू C। इसी प्रकार उनके बीच के कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। अल्फा कैन नॉट इक्वल टू बीटा कैन नॉट इक्वल टू गामा, और ये जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रत्येक को P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत करो। ये बताना है कि ये जो 2 हमें यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और ब, तो ए यहां पर कौन से प्रकार का अर्धचालक है, ब यहां पर कौन से प्रकार का अर्धचालक है। तो इनमें बताना है P प्रकार का कौन सा है, N प्रकार का कौन सा है। तो ये जो पांचवा प्रश्न है इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए P से डोपित सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है वर्ग 14 का तत्व है और उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि यानी फास्फोरस की। तो जब वर्ग 14 के तत्वों के अंदर वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उससे जो अपद्रवी अर्धचालक बनते हैं वो होते हैं N प्रकार के। तो यहां सिलिकॉन जो है फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर या फास्फोरस से डोपित जो सिलिकॉन है वो एक प्रकार का N प्रकार का अर्धचालक है। इसी प्रकार जर्मेनियम ये वर्ग 14 का तत्व है और इसके अंदर हम इंडियम की अशुद्धि मिला रहे हैं, यानी इंडियम से डोपित जो जर्मेनियम है तो ये यहां पर P प्रकार का अर्धचालक बनेगा, क्योंकि जो जर्मेनियम है वर्ग 14 का तत्व है और इंडियम जो है वर्ग 13 का तत्व है। तो वर्ग 14 के तत्वों के अंदर जब वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो P प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, जो है जिंक ऑक्साइड सफेद है लेकिन गर्म करने पर पीला हो जाता है, कारण दीजिए। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो पहले सफेद क्रिस्टल होता है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन वो गैस त्याग देता है, जिससे कि उसमें एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है और वो दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है, धातु आधिक्य दोष। और उस धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होने के कारण वो क्रिस्टल पीले रंग का दिखाई देता है। तो इसकी ये समीकरण देखिए स्टूडेंट्स, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल जालक है जिसको यदि हम गर्म करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और क्रिस्टल में जो धन आयन होते हैं वो अंतराकाशी स्थलों में जाकर बैठ जाते हैं और उन आयनों को उदासीन करने के लिए जो ऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऑक्सीजन में चेंज होने से मुक्त होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। लेकिन इस क्रिस्टल में धनायनों की अधिकता हो जाने से ये क्रिस्टल पीले रंग का दिखाई देता है। यानी ये क्रिस्टल पीले रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी एक प्रकार का हम कह सकते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण ये जिंक ऑक्साइड जो है गर्म करने पर पीले रंग का दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये थे
मुख्य बोर्ड परीक्षा 2012 व पूरक परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे इस लेक्चर को कितना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।